बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त जनाब शाहनवाज चौधरी साहब और कांग्रेस के तमाम वर्कों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ पर बुजुर्ग और हमारे साथ जो वर्कर हैं बैठे हुए हैं, इनकी बदौलत हमें कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 25,000 वोट मिला। और आप लोग जो हैं फ्रंट में, आप जो हैं कुछ लोग मिले हैं उनके साथ जाकर शामिल हो जाते हैं कि हमने अटल साहब को दिए थे वोट, लेकिन आपके बीच में वो जरूरत है। और जो चेहरे बैठे हुए हैं, अल्लाह करे आपको ऐसे ही हमें जुड़कर शाहनवाज साहब को कामयाब करें। और शाहनवाज साहब जहाँ भी कोई भी बात करते हैं वो हमारी वाम की बात करते हैं, खुद की बात नहीं करते। कोई भी बात होती है हम शाहनवाज साहब को फोन करते हैं और उसी वक्त उस चीज का हल होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जल जीवन स्कीम लॉन्च की है जम्मू कश्मीर में, जो लिफ्ट लगाई गई है और 4-4 साल हो गए हैं और लिफ्ट लगी हुई अभी तक पानी नहीं वहां पर चला। उसकी क्या वजह है? क्या वो जुमला था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? और आज तक जिस ठेकेदार को पूछते हैं और बोलता है हमारे पास फंड नहीं है, और फंड नहीं है तो टेंडर क्यों डाला था? तो इसलिए आज ज्यादा कुछ मैं ना क्यों बोलते हुए आपने पार्टियों की बात सुन ली। हमारे मियां अल्ताफ साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब के लिए क्या बोला, आजकल किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है कि मीडिया का जमाना है, हर एक बात आप तक पहुंच जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम सब मिलकर शाहनवाज साहब को आगे लेकर जाएं। आज 1 साल हो गया और 1 साल में हम लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, बाकी किसी पार्टी ने कोई मीटिंग कोई कुछ किया तो हमारे बीच में शाहनवाज कहीं भी हो और 28 को यहाँ पर पहुंचकर आपके बीच में शामिल होते हैं। ये कल जम्मू थे और फिर आकर यहाँ पर इन्होंने वो चीज नहीं भूली क्यों आप लोगों ने शाहनवाज साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया हुआ है, वोट दिए हैं हर चीज से। इससे आने वाले वक्त में भी हमने इकट्ठे रहकर शाहनवाज को मजबूत करना, उनके हाथ मजबूत करने और उनको MLA बनाना है और फिर देखना कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इसी पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपने इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूं, मुझको सूली से न जिंदानों से डर लगता है। सबसे पहले मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब, वो चीफ मिनिस्टर हैं और हमारा हक बनता है कि हम अपनी बात रखें। इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा आपके मीटर फेंक के दरिया में फेंक दूंगा। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज वो कभी अपनी बहन का घर और कभी अपनी आंटी का घर दिखा रहे हैं कि वहां भी मीटर लगा है। क्या हमारे दिहाड़ीदार लोग और वो चीफ मिनिस्टर क्या बराबर हैं जिन्होंने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में हुकूमत की? उनकी बहन, उनकी आंटी, उनके जाती मामलात है, ये मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर उन पे घरेलू मामलात में कोई केस हुआ तो आज वो 15 या 20 लाख रुपए अपने बच्चों को खर्चा दे रहे हैं। हमारे भी 498 घर में नोक झोंक हो जाती है, कोर्ट में केस लगे हुए हैं। शुक्र है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जज नहीं है, वरना कहते हैं मैं अपने घर में ही 15-20 लाख देता, आप क्यों नहीं देते? तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारी। और सरकार की ऐसी हालत है कि जैसे किसी इंसान कोई भाग रहा था, उसको आग लगी हुई थी, वो सोचता था कि मैं कहीं जाऊं और मुझे मेरी आग को बुझाए। इतनी देर में पीछे से कोई आवाज आती है कि भाई रुको। उसने सोचा ये मुझे बचाने के लिए शायद। इतनी देर में जब वो पास आया तो उसने सिगरेट निकाला, कहला पहले मुझे सिगरेट जलाने दे। वही बात है कि हमारी हालत उस जले हुए लोग की तरह, उस बंदे की तरह है और सरकार की हालत सिगरेट वाले की तरह है कि वो अपने मजे के लिए उसको रोकता है और सिगरेट लगाता है। उसके बाद हमारे गरीब लोगों ने KCC लोन लिए हुए हैं जिससे अपनी रोजी रोटी अपना सिलसिला चलाते हैं, मगर बदकिस्मती से हालिया बारिशों की वजह से ये जो नुकसान हुए हैं, मैं चौधरी शाहनवाज साहब से गुजारिश करता हूं
कि मेहरबानी करके अगर आप एमएलए नहीं है तो हमारे लिए एमएलए से भी बढ़ के हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये बात रखे। बाकी हमारी रोडों की जो हालत है, पिछले दिनों में भूनी खेत गया और पीएमबीएस की वो रोड जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए देती है, अरे गाड़ी तो गाड़ी, वहां से इंसान का चलना मुश्किल है। बाकी हाई सेकेंडरी की बात, जैसे मेरे भाई साहब भी बोल रहे थे, तो मैं सोचता कि फजलाबाद की बात कर रहे हैं। फजलाबाद की भी यही सिचुएशन है कि 40 साल पुराना स्कूल, आज हमारे बहुत सारे हमारी बच्चियां दूर दराज नहीं जा सकती। इसलिए ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस बात को भी हाईलाइट किया जाए और पानी हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी, जो कि सरकार ने करोड़ों रुपए दिए। मेरे भाई शबीर साहब ने भी बात की, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आए और टेंडर लगे, और बदकिस्मती की बात है कि आज हमारे लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये बात मेरी नहीं बल्कि मेरी सिचुएशन आप लोगों से या हमारे इलाकों की सारी प्रॉब्लम मिलती है। इसलिए मैं चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो हाई सेकेंडरी या स्कूलों के मामला है, इसके लिए हम सब जुड़ के इकट्ठे हो जाएं और इनकी सदारत में कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएं और अपनी बात रखें। उसके बाद ऐसे ही हमारा बिजली का मसला है, पानी का मसला है, सड़क का मसला है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है। इसके लिए हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके और हर एक मीटिंग करके उसके बाद हम ये सलाह करें कि आज किस मुद्दे के लिए जाना है, तो शाहनवाज साहब किस दार में हम जाएं और इस मामले को हाई कमान तक लाएं। मैं जल्द चाहता हूँ। खुदा हाफिज। सारे मेरे यहाँ साथी बुजुर्ग जितने भी हमारे बेंच पे बैठे हुए इसी तंजीम के, हमारे तीनों ब्लॉक सदूद में 2 जहाँ मौजूद है, एक नहीं है, और बाकी सरपंच और बाकी पेंच हजरात या इस तरह नौजवान सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूँ, 1 साल मेरे ख्याल चौधरी साहब हमें मीटिंग करते हुए भी हो गया है, इलेक्शन को तो 1 साल बीत गया है। तो जहाँ मेरी अपनी ज़ात का तल्लक है, मैं नेशनल काउंसिल का था और पिछली बार जब हमें हुक्म हुआ, हमारी कुछ मीटिंगें भी हुई अपनी तंजीम की, वो जो हमारी बड़ी मीटिंग थी वो पीर की गली में थी। वहाँ मेरी छोटी सी एक मीनगाह है सड़क पे, वहाँ उमर साहब थे, फारूक साहब थे, जावेद, बड़ी कायद की मीटिंग थी। उसमें तय हुआ था कि हमारी कोalition जो है कांग्रेस और हमारा जो रिकॉर्ड है, आपने नेशनल काउंसिल में इस बार जो वोट जो है वो कांग्रेस के सीनियर लीडर जो भी वहाँ कैंडिडेट होगा उसको देना है। तो बाद जब बीच में हमें भी कुछ मसाइल आए, उसमें मेरी छोटी औलाद ने, लड़कों ने या मेरे ही भांजे थे, उनने मुलाकात की तो चौधरी शाहनवाज जी ने हमारा वहाँ इन पॉइंट वहाँ साथ दिया, फ़ोन पे दिया या खुद गए, वक्त वक्त मिले। तो ऐसा ही हुआ कि हुक्म इलाही था, तो नेशनल काउंसिल ने हमें दिखेड़ के, जैसे मैं कहूँगा, मैं तो खुले लफ्ज़ में कहूँगा, मुझे डर लगा, किसी का डर नहीं है, हमें चौधरी जी से लगाया। अब मन में भी था कि अल्लाह ताला ने हमें वही दिया जो हम चाहते थे दिल से। तो उन्होंने देखा हम चाहते थे कि जिस तरह के किसी की वो मेरे ही तबके में भेड़ें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, थोड़ी ख़राब भी होती हैं, तो जब असूज पे लिया था, वो जो चारपहिया है वो चुन चुन के उनको बाड़े से निकालता है कि जाओ भाई अपने ही बाड़े में जाओ। हम निकल आए इंशाअल्लाह। मेरी एज जो है 60 ईयर्स है। अब मैंने क्या लेना क्या देना है, मैं किसी की कोई खिलाफवर्जी नहीं करूँगा, क्योंकि मन भी नहीं मानता, दिल भी नहीं मानता, ज़मीर भी नहीं मानता है कि हम यहाँ इस बैंक से कुछ किसी के खिलाफ कोई लोफा या बदज़मीरी का कोई वोट इस्तेमाल करें। हमें पता है हिंदुस्तान के अंदर राइट ऑफ फॉर्मेशन एक्ट जो यूटी सरकार ने हमें जम्मू कश्मीर के दिया है, वो आपने हम हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर रह के अपनी जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ रह के हमने लोगों के हुकूकों को ताय मुकम्मल अपने से बड़े आला अफसरों तक पहुँचाना है, अपने कायद को देना है। उनके एब्सेंट में हमने खुद भी जाना है अफसरों के पास, उनके से फरियाद करनी है, जाके काम हो ना हो लेकिन हमें दरवाजे पे जाना है। हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ज़मीर भी दिया है, ताकत भी है, लोगों की आवाज़ भी हमारे पास है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे 10, 5, 2, 1 हम जाएंगे गाँव में, शहरों में, कस्बों में, जो हमारे अल्लाह ताला हमें जिम्मा दिया हम जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बात एक साइड है। दूसरी बात जो जनाब ने यहाँ पहले मेरे सीनियर कायद शाह साहब काजमी साहब ने की और चौधरी शाहनवाज ने की कि 2-3 मीटिंगें जो है वो मिस हुई,
मैं अपने ही ब्लॉक बफलियाज पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ ब्लॉक दूर नहीं है और यहाँ मेरे सीनियर मेरे विलेज के हमारे कादर बेग साहब भी यहाँ मौजूद है, उनके सामने मैं इतना ज़्यादा नहीं रहूँगा। मुश्किलातें तो सब की हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या तहसील लेवल हो या बिलखुसूस मेरा ब्लॉक बफलियाज है। चौधरी साहब पहला पॉइंट है, अभी ब्लॉक बफलियाज जो है सरहदी पीर पंजाल के दामन में है, वो तत्ताकुटी के नीचे हिलकाका हो या डुगरा पिशाना हो या चिमरेड़ हो या द्रेनिया दुब हो, ये इधर से जो हमारा ब्लॉक बफलियाज है जनाब, जहाँ से भी इन टाइम जो मौसम खुशक है, पहले मौसम बरसात की बहुत ज़्यादा खराबी हुई, स्लाइडें हुई, जो पाइपें हमारी लगी थी वो तमाम लोगों की पाइपें थी, किसी ए साहब की नहीं थी, डी साहब की नहीं थी, पाइपें डैमेज थी। हर जगह से हमने इतला दी, हर मोहल्ले से, हर गांव से, हर जो कोई ग्रेविटी जो है हमारी सर 8-8 किलोमीटर पे, जैसे कि मैं मिसाल दूं, बेग साहब सामने 8 किलोमीटर हमारी जो सीढ़ियाँ प्रोजेक्ट के, वो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और मैंने अगर कोई मेरा नौजवान साथी के कि मैंने पब्लिक के लिए ये किया, मैं नहीं मानूंगा। काम करते हो तंजीम के लिए भी करो, लोगों के लिए, पहले लोगों के लिए करो फिर तंजीम के लिए करो। अगर हक है जीने का वहाँ समाज में, तो मैंने खुद मोंडे अपने कंधे पे जो पाइपें 5 दी, बड़े दबदबे से दी, महकमे की वसात से दी, वो मैंने खुद उठाई और नारपुर जिसको डन्ना टाप बोलते हैं वहाँ से मैंने किसी और को हैंड ओवर की। सबसे पहले वही वो पानी पीते हैं उस ग्रेविटी से। वहाँ पाइपें जनाब आज भी मिस है। सुनने में आया था कि जो हमारे स्टेट यूटी सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट के हमारे मिनिस्टर जावेद राणा जी है, उन्होंने आर्डर भी निकाले थे, फ्लड का पैसा भी है, हर डिस्ट्रिक्ट को सुनते हैं हम, क्योंकि बदकिस्मती के मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं लोगों से कहीं रेडियो पे सुनता हूँ या लोगों से कोई बात पूछ के लेता हूँ। फ्लड का पैसा है लेकिन यहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ। जैसे कि मुझे चाहिए थी कि 5 पाइपों पे बिलिंग पे चाहिए थी, वो हमने खुद जेब से दी और पाइपें उठाई जनाब। उसके बाद बैर की स्कीम है, माड़ा है, चिमरेड़, हर जगह स्कीम है जो डैमेज है। सर आज मेरा पहला सवाल रहेगा, क्योंकि पानी से ही इंसान के हयात और जिंदगी मौत का सवाल है। पानी जो हमारा जो आने वाली जो सर्दियों की बारिशें बर्फ है उसमें हमारा जोर होता है। सब ये लोग बैठे हैं, जो बेचारा अनबेसिस लगा हुआ है 200-300-400 रुपया पता नहीं कब उसको देते हैं पीएचई वाले को, उसी को गालियां भी हैं, उसी को सर्दी भी हमारे लोगों की, तो वो क्या करेगा, ना उसके पास रस्सा है ना बोरी है जनाब। वो एक्जिन साहब को हम मीटिंग लें, डी साहब से लें कि ब्लॉक बफलियाज की जो ये पाइपें बिल्कुल फिलफोर जो है ये ठीक होनी चाहिए हमें पानी। उसके बाद ही फैसलाबाद में जाऊँ पीएचई की, तो हमारी बेग साहब भी है, मैं भी हुआ हूँ और खुद वहाँ रहता भी हूँ। जो हमारी जल शक्ति जेएमएम की स्कीम थी वो सर ऊपर हो सुना है, आपने भी सुना होगा कि वो बंद हो गई है। कहाँ बंद होगी, क्यों बंद हुई, ये हमें पता नहीं है। अगर वहाँ एक आर साहब गए थे बफलियाज के ठेकेदार, उनने डी साहब के कैंप में कहा था कि जहाँ 90 बैग सीमेंट पड़ेगी मैं 100 बैग दूंगा। आज वो स्कीम ही बंद है सर। वहाँ किसी टैंक में आधा किलोमीटर 2 मीटर 3 मीटर पानी नहीं चला। अगर चला है तो आप बोल दो जेएमएम की स्कीम है, कोई बात कहीं से भी है, किसी लाइन में पानी है तो मैं मान लूंगा। एक सर वो है मेरे ही ब्लॉक बफलियाज के अंदर सर एजुकेशन सीओ साहब के लेवल पे जो ट्रांसफर हुई 1 मिनट